सो है ब्रन, तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावा के अंदर जो डू व्हाइल लूप होता है उसका काम क्या होता है। ओके, तो सिंपली डू व्हाइल लूप का मीनिंग ये होता है कि वो क्या करेगा कि जैसे कि फॉर लूप में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, देन कंडीशन पार्ट होता है, देन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ओके, इसके हमारे स्टेटमेंट के बेसिस में देन व्हाइल लूप में क्या होता था कि वो क्या करता था कि वो सिंपली कंडीशन चेक करता था, अगर वो ट्रू हुआ तो काम करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो काम नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि सिंपली सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप के तरह काम करता है। जैसे कि व्हाइल लूप में क्या करता था, ट्रू हुआ तो काम करेगा, फॉल्स हुआ तो काम नहीं करेगा। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि वो पहले स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, देन उसके बाद वो चेक करेगा कि फॉल्स है तो काम नहीं करेगा, ट्रू है तो काम करेगा। ओके, तो इसी बेसिस में हमारा डू व्हाइल लूप बना है जावा के अंदर। जावा नहीं, सी प्लस प्लस या सी के सारे के अंदर हमारा डू व्हाइल लूप इसी तरह बना है। तो पहले डेफिनेशन की तरफ चल लेते थोड़ी देर। द डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि हमारे डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि वो पहले एक बार एग्जीक्यूट कर देगा कंप्लीटली हमारे लूप को, देन उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। ओके, देन सेकंड पॉइंट में आता है व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस, वी कैन यूज द डू व्हाइल लूप। ओके, तो इसका मीनिंग हमारा इटरेशन का मीनिंग होता है कि रिपीटेशन का मीनिंग होता है। ओके, जब भी हम एक नंबर को रिपीटेशन करते हैं जिसके कि हमको पता नहीं कि वो कितने बार एग्जिट करेगा या कुछ नहीं। ओके, तो सिंपली क्या करेगा, एटलीस्ट वंस वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप में। ओके, एक तरह वो लूप में काम करेगा एक बार, देन उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, मतलब ट्रू है तो काम करेगा, फिर से फॉल्स है तो काम नहीं करेगा। ओके, तो इसी बेसिस पे हमारा डू व्हाइल लूप बनी है। तो ये रही हमारा डू व्हाइल लूप का कुछ सिंटैक्स। जैसे कि डू के बाद हम इसके अंदर हम लिखते हैं हमारा स्टेटमेंट, जो कि सारे के सारे हम कोड लिखते हैं, देन उसके बाद व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ओके, तो सिंपली आपको मैं एक देसी जुगाड़ की तरह बताता हूँ डू व्हाइल लूप का। देखो, डू का मीनिंग होता है कि हमको क्या करना है। डू का मीनिंग हमको ये करना है, क्या वो करना है। ओके, तो ऐसे बोलते हैं ना, डू दैट वर्क। ओके, तो ऐसे बोलते, तो डू का मीनिंग होता है कि हमको करना है ये। ओके, तो डू का मीनिंग हमको क्या करना है, तो उस करने के अंदर हम लिखेंगे हमको ये करना है, स्टेटमेंट के अंदर लिखना है हमको ये करना है, हमको एडिशन करना है, हमको ए प्लस प्लस करना है, हमको ये करना है वो करना है। ओके, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, और देन व्हाइल के अंदर लिखेंगे कंडीशन, हम ये करेंगे अगर वो हुआ तो। व्हाइल का मीनिंग अगर होता है। ओके, जैसे कि इफ एल्स में हम कैसे लिखते हैं, इफ अगर ये हुआ तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो सिंपली जावा के अंदर हमारा जो डू व्हाइल लूप में ही सिर्फ डू के अंदर हम देखेंगे कि हमको ये करना है अगर ये हुआ तो। ओके, ट्रू हुआ तो काम करेगा, फॉल्स हुआ तो नहीं काम करेगा। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ से एग्जिट लेकर हमारे इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ। तो इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करने के बाद देन यहाँ पर एसआरसी पे राइट क्लिक करके, ओके, देन न्यू पे क्लिक करके जावा क्लास पे हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं डू व्हाइल लूप। ओके, डू डू व्हाइल लूप, यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, डू व्हाइल लूप। ओके, सिंपली यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर पहले हम मेन मेथड हम एंटर कर देते हैं। ओके, मेन मेथड एंटर करने के बाद देन हमको डू व्हाइल लूप का हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो डू व्हाइल लूप बनाने के बाद, और एक सिंपली मैं आपको चीज बताता हूँ, तो पहले डू व्हाइल लूप में हमको क्या करना होता है कि पहले यहाँ पर से मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके, डू व्हाइल लूप के अंदर हमको क्या करना है, पहले पहले हमको वेरिएबल को जैसे कि हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर इंट इज इक्वल टू ले लेते हैं, हम यहाँ पर सिंपली इंट इज इक्वल टू हम यहाँ पर लेते हैं 1 लेते हैं। ओके, 1 ले लिया, इंट इज इक्वल टू, देन डू व्हाइल लूप के अंदर क्या लिखते हैं, मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था कि हमको क्या करना है। ओके, डू लिख देते हैं। डू लिखने के अंदर हमको क्या करना है, जैसे कि हमको करना है क्या, हमको यहाँ पर इंट तो दे दिया है। ओके, डू के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली हमारा जो ए को हमको प्लस प्लस करना है। ओके, सिंपली यहाँ पर ए प्लस प्लस लिख देते हैं। ओके, देन डू के अंदर यहाँ पर लास्ट में वाई लिखते हैं। ओके, वाई के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा ए, ओके, तो अगर हमारा ए क्या होगा, ए हमारा कितने तक जाएगा, ग्रेटर देन, या हमारा ए से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक। ओके, सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा ए, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक हमारा जाएगा। ओके, तो सिंपली हो गया हमारे यहाँ पर डू। तो ओके, तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया है। ओके, ये हो गया। देन इसको हम अभी रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। सर ये लाइव सर्वर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हम उसे सिंपली रन करते हैं, तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्या कुछ नहीं। ओके, देन ये तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन छोड़ दिया था, और यहाँ पर हमको एक कर लिखना है, SOUT देकर। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख कर
ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हमारा जो वेरिएबल जिसका नाम लिया है, हम ए लिया है, तो उसको हम यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करेंगे। देन उसके बाद सिंपली हम उसे रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम रन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा वो, एक से हमारा ये क्या होगा, ए हमारे से 10 से बड़ा होना चाहिए। ये सिंपली हम उसे ऐसे कर देते हैं। ओके, तो सिंपली हम इसे रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रन करने के बाद देखो हमारा क्या आता है कि ए हमारा क्या होना चाहिए, ए हमारा हमने यहाँ पर लिया है कि वो 10 से छोटा होना चाहिए। ओके, जितना भी वो बड़ा होके जाएगा 10 से छोटा या 10 से इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो लूप में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वो 10 तक वो गिनती होके चला गया। ओके, तो सिंपली ये होता है कि हमारे डू व्हाइल लूप में कि हमको क्या करना है। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर हम ए को डिक्लेयर करेंगे, ए को हम लिख देंगे, तो इसके बाद हम ए प्लस प्लस लिखेंगे, इसीलिए कि हमको वो एक एक बढ़ाना चाहिए। ओके, एक जब भी देखो यहाँ पर एक सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 1 है। ओके, तो यहाँ पर ए अगर 1 हुआ तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, तो 1 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद 1 प्रिंट होने के बाद, ओके, देन 1 प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद देन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ए प्लस लिखा है, तो यहाँ पर कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 प्रिंट किया। देन 2 जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 वो प्रिंट हो गया। देन 2 जब प्रिंट हुआ देन यहाँ पर कितना आया, ए प्लस प्लस हुआ 3 हुआ, तो 3 यहाँ पर रह गया। ओके, 3 यहाँ पर जब आएगा तो 3 यहाँ पर इतना प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर सिंपली वो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारा 10 तक प्रिंट वो कंप्लीटली हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारे डू व्हाइल लूप का एक सिंपल प्रोग्राम। तो डू व्हाइल लूप के अंदर हम इन्फिनिटी लूप कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली इन्फिनिटी लूप बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, अगर हम एक चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कंडीशन कुछ नहीं देंगे। अगर सारे के सारे के हम एनेबल कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो वहां पर वो इन्फिनिट बना जाएगा। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, कंडीशन के अंदर हम जब भी ट्रू लिखते हैं। ओके, ट्रू ट्रू लिखते हैं, देन सिंपली हम जब भी उसको रन करते हैं तो सिंपली उसी तरह वो रन होता है। देखो, वो इन्फिनिटी तरह चला जाएगा, वो रुकने वाला है। ओके, वो कभी भी नहीं रुकेगा, तो सिंपली हम यहाँ पर स्टॉप दबा देते हैं, देन यहाँ पर वो सिंपली रुक गया। ओके, तो जावा के अंदर डू व्हाइल लूप में हमारे ऐसे प्रोग्राम सिंपली बना सकते हैं। ओके, जैसे कि पब्लिक का क्लास, यहाँ पर हमने क्लास ले लिया। ओके, पब्लिक का मीनिंग ये तो आशीष स्पेसिफायर आपको पता है, ये सारे के सारे। ओके, मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया हमारा डू व्हाइल लूप। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में कोई भी गलती है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।